शॉर्ट्स के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी इन वर्ल्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 10th पे आती है फ्यूरियस 7। इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 1.516 बिलियन का था और बात करें इसके बजट की तो इसका बजट सिर्फ और सिर्फ 250 मिलियन का था। तो देखो इसका 10th पार्ट आने वाला है 2023 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर। उसकी रिलीज डेट है 20 अप्रैल को। देखो इसका 9th पार्ट उतना अच्छा नहीं चला था, तो देखते हैं 10th पार्ट क्या बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर पाता है, क्योंकि भाई इसकी स्टारकास्ट बहुत बड़ी है। फिर वही बात की 9th पे, तो 9th पे आती है दी एवेंजर्स। तो देखो ये आई थी 2012 में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 1.519 बिलियन का था। वही बात के बजट की तो इसका बजट 220 मिलियन का था। तो 8th पे आती है दी लायन किंग 2019 वाली। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 1.663 बिलियन का था और बात की बजट की तो इसका बजट 250 मिलियन का था। फिर बने 7th पे, तो 7th पे आती है जुरासिक वर्ल्ड। तो इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 1.672 बिलियन का था और बात के बजट की तो बजट इसका 150 मिलियन का था। तो देखो अभी तक इस फ्रेंचाइजी में 3 मूवीज रिलीज हो चुकी हैं, जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। बाकी की 2 मूवीज ने भी 1 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, पर टॉप 10 में आ सके उतना तो नहीं किया है। तो 6 पे आती है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर स्पाइडरमैन नो वे होम। तो इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 1.916 बिलियन का था और बात के बजट की तो इसका बजट 200 मिलियन का था। तो बेसिकली ये मूवी रिलीज हुई थी 17 दिसंबर 2021 को, पर उसके बाद इसको 2022 में री रिलीज किया गया और री रिलीज में इस मूवी ने कुछ ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं करके दिखा पाई। देखो इनके मेकर्स चाहते थे कि ये मूवी 2 बिलियन क्रॉस करे, की वजह से इस मूवी को इन्होंने वापस से रिलीज किया था। और बता दूं कि ये मूवी चाइना में नहीं रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी इफेक्ट हुआ है। अगर ये चाइना में रिलीज हुई होती तो ये 2 बिलियन आराम से क्रॉस कर लेती और इसको री रिलीज की जरूरत भी नहीं पड़ती। पर खैर नो वे होम नहीं, यहाँ तक कि सैंग-ची, इटर्नल्स, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, थॉर लव एंड थंडर, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ये सारी मूवी चाइना में नहीं रिलीज हुई हैं। तो देखो इन सारी मूवीज को चाइना में नहीं रिलीज किया गया था, जिसकी वजह से सारी मूवीज को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुआ है ऐसा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। क्योंकि अगर मैं फेज 4 में नो वे होम को हटा दूं तो कोई भी ऐसी मूवी नहीं जिसने 1 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया हो। फिलहाल वकांडा फॉरएवर तो अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, क्योंकि उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक 738.2 मिलियन का हो चुका है। पर मुझे नहीं लगता कि ये मूवी भी अब कुछ ज्यादा कमाल कर पाएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाली है बिगेस्ट मूवी ऑफ वर्ल्ड, अवतार द वे ऑफ वाटर। तो इसको बॉक्स ऑफिस पे और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर भी देखते हैं इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना पहुंच पाता है। उम्मीद करते हैं फेज 5 के साथ ऐसा ना हो। फिर बड़े 5th पे, तो 5th पे आती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो देखो इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 2.048 बिलियन का था और बात के बजट की तो इसका बजट 325 मिलियन का था। तो देखो ये आई थी 2018 में। फिर उसके बाद 4th पे आती है स्टार वॉर द फोर्स अवेकन्स। तो देखो ये मूवी जिस टाइम पे रिलीज हुई थी उस टाइम पे इस मूवी का जो क्रेज था काफी ज्यादा था, इसके लिए लोग पागल थे, जिसकी वजह से इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 2.068 बिलियन का हो चुका था। और बात करें बजट की तो इसका बजट 300 मिलियन के अप्रॉक्स था। आगे चलकर इसके 2 और पार्ट आए, 2 और सीक्वल्स आए, तो इसके दोनों पार्ट ने भी 1 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, पर इतना नहीं किया कि उनको टॉप 10 में इंक्लूड कर सके, सेम एज जुरासिक वर्ल्ड। वही बात करें लास्ट जेडाई की, तो लास्ट जेडाई का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 1.300 बिलियन का और द राइज ऑफ स्काईवॉकर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 1.074 बिलियन का। शायद दिसंबर में नेक्स्ट ईयर हमें एक और स्टार वॉर की मूवी देखने मिलने वाली है, पर अभी तक कुछ भी ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया है। 3rd पे आती है 1997 की टाइटैनिक। तो देखो इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 2.202 बिलियन का हो चुका है और बात करें बजट की तो इसका बजट 200 मिलियन का है। तो देखो ये मूवी को काफी साल हो गए रिलीज हुए, पर अभी भी ये 3rd नंबर पर आती है और इसके डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन है, जिनकी नेक्स्ट मूवी आने ही वाली है 16 दिसंबर को, अवतार द वे ऑफ वाटर। तो देखो इस मूवी को भी काफी बार री रिलीज किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो बढ़ा है। तो 2nd पे आती है एवेंजर्स एंड गेम। तो देखो इस मूवी के लिए पूरे वर्ल्ड में क्या क्रेज था किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 2.798 बिलियन का था और बात के बजट की तो इसका बजट 356 मिलियन का था। फिर बड़े फर्स्ट पे आती है अवतार। तो देखो ये मूवी आई थी 2009 में, इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था एंड गेम ने, वापस से अवतार को री रिलीज किया गया, जिसकी वजह से अगेन ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गई। और बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2.923 बिलियन का हो चुका है और बात के बजट की तो बजट सिर्फ और सिर्फ 237 मिलियन का है। तो देखो ये मूवी सिर्फ और सिर्फ 77 मिलियन दूर है 3 बिलियन के। तो देखो इसका सीक्वल 16 दिसंबर को आने वाला है, अवतार द वे ऑफ वाटर, और सब ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये मूवी 3 बिलियन क्रॉस करने का दम रखती है। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को थिएटर में देखने के लिए और ये देखने के लिए कि ये मूवी क्या बॉक्स ऑफिस पे धमाका करती है। और इतना ही नहीं, इस मूवी का 7 पार्ट तक बनाने का सपना देखा गया है। सब कुछ डिपेंड करता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। अगर ये मूवी 3 बिलियन क्रॉस करने में सफल होती है तो वी आर गोइंग टू विटनेस
7 पार्ट्स ऑफ अवतार। तो देखो ये तो बात रही इसके सीक्वल्स की, पर अगर वही मैं बात करूं अवतार दी वे ऑफ वाटर को, तो देखो इस मूवी का जो बजट है वो 350 to 400 मिलियन का है। कहा जा रहा है कि इसको 2 बिलियन करना ही पड़ेगा प्रॉफिट में आने के लिए। सभी को इस मूवी से लेके काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।